विरोधी की यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जितना नुकसान दलित समाज का करा इतना किसी ने नहीं करा। दो नुकसान बड़े बता दीजिए। मैं आपको बताना आज चाहता हूँ आज मायावती जी का जन्मदिन भी है। मैं आपको जी। बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही जो मायावती ने SC ST OBC के गरीब लोगों के लिए 122 4F के लाभ की योजना सरकार ने चला रखी थी, वो अखिलेश यादव ने बैठते ही सबसे पहले वो बंद करी। दूसरा बंद क्या किया, जो SC ST OBC के छात्र प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते थे तो समाज कल्याण विभाग उनकी छात्रवृत्ति से फीस की पूर्ति कर देता था। तो इन्होंने क्या काम करा, केंद्र सरकार से जो पैसा आया उस केंद्र सरकार से पैसे को इन्होंने कब्रिस्तान की 4 दीवारी पर खर्च कर दिया, लेकिन छात्रों की फीस जमा नहीं करी। इससे जो है SC ST OBC के लाखों छात्र ऐसे जिनकी डिग्रियां कॉलेजों में बंद पड़ी हैं, वे पैसे दे नहीं पाए तो उन्हें डिग्री मिली नहीं। उनका तो फ्यूचर बर्बाद कर दिया। फिर तो फ्यूचर बर्बाद करने वाले जो आज पीडीए का ढिंडोरा पीटते हैं, तो वास्तव में तो ये है पीडीए का ढिंडोरा पीटने वाले जो युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। यदि ये वास्तव में इतने वो है, मैं तो कहता हूँ पीडीए जो बना रखे है, ये पीडीए वीडीए कुछ नहीं है, ये अखिलेश यादव की परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, अथॉरिटी जी। बस, ये और कुछ भी नहीं है। ये क्या चंद्रशेखर ने मायावती को डेंट पहुंचाया बहुत बड़ा? नहीं, चंद्रशेखर मायावती की छवि को और मायावती के वोट बैंक को कभी टाइट नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये करते हैं मौके के हिसाब से राजनीति। ठीक, चंद्रशेखर जैसे लोग, चंद्रशेखर और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं खाली एक ही आदमी को नहीं कहता। जब बाबा साहब का अपमान आजम खान ने किया तो ये बिल्कुल चुप रहे। हाँ, वो उंगली को लेकर के उसने बाबा साहब को भूमाफिया कहा और मंच से कहा, खाली ऐसे नहीं कि बंद कमरे में कहा, एक मंच से कहा। गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण हुआ था, उसके उद्घाटन में उसने कहा कि बाबा साहब को भूमाफिया कहा। सबसे बड़ा बिल्कुल चुप रहा ना, कोई भी नेता नहीं बोला, ना पक्ष का ना विपक्ष का। पक्ष वालों को तो चलो जो गद्दी पे बैठे इन्हें भी तो बोलना चाहिए था, ये भी नहीं बोला ना। ठीक है, बहन जी का अपमान 2014 की मार्च 2014 की नहीं, मार्च 2014 में शामली में नाहिद हसन ने बहन जी का अपमान किया। उनके लिए बहुत गंदे अपशब्द गए, मैं आपके चैनल के माध्यम को कहना नहीं चाहता क्योंकि एक महिला के अपमान सम्मान का मामला है। तो वहां से ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण कोई भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोले भाई? क्योंकि वो एक जिहादी है। इकरा हसन का अपमान हो गया, वहां से इन्होंने चीख पाड़ करनी शुरू कर दी कि इकरा हसन का अपमान हो गया। बांग्लादेश में हिंदू दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। और अफगान वहां से गाजा में जो हुआ उसके खिलाफ सेव गाजा और सेव फिलिस्तीन के इन्होंने बैनर लगा दिए। क्या वे इंसान नहीं है? बिल्कुल है। क्या बहन जी महिला नहीं है? बिल्कुल है। क्या दलित की लड़की लड़की नहीं होती? क्या कपसाड़ की लड़की दिखाई दी और वो नहीं दिखाई दी? क्यों नहीं बोल रहे? इसके अलावा और भी बहुत सारे कांड हैं। मुजफ्फरनगर में एक लड़की का रेप हो गया, कोई नहीं बोला। तो मैं कहना चाहता हूं कि इंसान इंसान में ये भेद बंद करें और सबको एक समान देखें। आज जय भीम और जय मीम का नारा बड़ी बुलंदी के साथ में चलता, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जय भीम और जय मीम का तो कोई तर्कसंगत मेल है ही नहीं। मीम अलग है, भीम अलग है। भीम तो राष्ट्रवादी है, मीम राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। इसके लिए तो बाबा साहब ने खुद ही कहा था। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक है उसकी, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें लिखा है, लोग पढ़ते नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता। उसमें बाबा साहब ने खुद लिखा है कि हमारे देश के जो मुस्लिम हैं, ये देश का बंटवारा मैं जब तक सही नहीं मानूंगा, जब तक सारे के सारे मुस्लिम वहां और सारे के सारे हिंदू वहां के यहाँ, तब देश का बंटवारा सही से होगा। यदि इस तरह से आपने बंटवारा किया तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। तो ये जय भीम जय मीम का नारा तो गलत है, जय भीम जय श्री राम का नारा सबसे बढ़िया। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जी, हमारे देश में शोषण की जो राजनीति है अब से ही नहीं, देश में 1950 से शुरू हो गई थी, जब से कांग्रेस आई थी। संविधान का जो मौलिक अधिकार नंबर 6 है वो कोई सी भी सरकार ने लागू नहीं किया। जो आज विपक्ष में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और जो आज पक्ष में बैठी हैं, सत्ताधारी पार्टी बैठे हैं, ये जब विपक्ष में थे ये जब रुक के चिल्ला रहे थे। लेकिन मौलिक अधिकार नंबर 6 तो पूरे देश में आतंक लागू नहीं हुआ, जो कहता है शिक्षा का समान अधिकार है। देश में 25 करोड़ छात्र हैं, किसी ने उसकी आवाज नहीं उठाई। मैं चंद्रशेखर से कहता हूँ, भाई राजनीति करो तो छात्रों के लिए तो लड़ो, क्यों नहीं लड़ते हो? खाली तुम छोटी मोटी चीजों के लिए लड़ाई लड़ोगे तो इससे नहीं भला होने का। यदि आप वास्तव में दलितों के सबके संरक्षक बनना चाहते हो, उनके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो देश में 25 करोड़ छात्रों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? देश में आज का युवा नशे में लिप्त है, क्या योगी सरकार को इसके लिए क्लीन चिट दे दोगे आप? बिल्कुल नहीं। पहला क्या शराब के ठेके हुआ करते थे,
आज कितने शराब के ठेके हैं, गांव गांव में, गली गली में शराब के ठेके खोल खुल दिए, गए जी। शराब के ठेके हाँ। खोल दिए। तो इससे क्या योगी सरकार को मैं क्लीन चिट बिल्कुल नहीं देने का। नहीं देंगे हम जब भी। आज का युवा नशे में लिप्त हो जाएगा हम्म। और जिसे अपनी सुध नहीं रहेगी तो देश का भविष्य कैसे मजबूत होगा जी, मुझे बिल्कुल बताइए आपकी आप। बहुत अच्छी बात है आपकी। तो मैं जो कह रहा हूं कि आज वास्तव में दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अगड़ों की भी लड़ाई और आज के युवाओं की कर्णधार जो बनेंगे भविष्य में हमारे देश के, उनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ एक ही लड़ रहे हैं, वो है श्री चंद्रमोहन जी। जी वो चंद्रमोहन जी देश की फसल को, नस्ल को बचाने का कार्य कर रहे हैं। जी। मैं रावण की इनकी बात नहीं कर रहा। यदि दलितों की बात करो, दलितों के लिए लड़ाई लड़ती है बहन जी, और कोई नहीं लड़ता। वाह। ये सब तो साइड वाले बात है, ये तो रील वाले नेता हैं, रील बनाने के लिए आगे, इनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। ये तो ऐसा समझो जैसा कुंभकर्ण और रावण की आत्मा इनमें घुस गया है, हम्म। और जिस तरह से वो अत्याचार करते थे वैसे ही अत्याचार कर रहे हैं। तो कुछ पॉलिटिक्स में कोई बड़ा आप चेंज नहीं मानते हैं कि कुछ लोगों के मन में कुछ ऐसी बात आई हो कि भाजपा सरकार दलित विरोधी या पिछड़ा विरोधी ऐसी? नहीं, दलित के विरोधी की तो कोई बात ही नहीं है। विरोधी की यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जितना नुकसान दलित समाज का करा, इतना किसी ने नहीं करा। दो नुकसान बड़े बता दीजिए। मैं आपको बताना आज, चाहता हूं, आज मायावती जी का जन्मदिन भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही जो मायावती ने SC ST OBC के गरीब लोगों के लिए 122B 4F के लाभ की योजना सरकार ने चला रखी थी, वो अखिलेश यादव ने बैठते ही सबसे पहले वो बंद करी। दूसरा बंद क्या किया, जो SC ST OBC के छात्र प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते थे तो समाज कल्याण विभाग उनकी छात्रवृत्ति से फीस की पूर्ति कर देता था। तो इन्होंने क्या काम करा, केंद्र सरकार से जो पैसा आया उस केंद्र सरकार से पैसे को इन्होंने कब्रिस्तान की 4 दीवारी पर खर्च कर दिया, लेकिन छात्रों की फीस जमा नहीं करी। इससे जो है SC ST OBC के लाखों छात्र ऐसे जिनकी डिग्रियां कॉलेजों में बंद पड़ी हैं, वे पैसे दे नहीं पाए तो उन्हें डिग्री मिली नहीं। उनका तो फ्यूचर बर्बाद कर दिया। फिर तो फ्यूचर बर्बाद करने वाले जो आज पीढ़िया का ढिंडोरा पीटते हैं, तो वास्तव में तो ये है पीढ़िया का ढिंडोरा पीटने वाले जो युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। यदि ये वास्तव में इतने वो है, मैं तो कहता हूँ पीढ़िया जो बना रखे है, ये पीढ़िया वीडियो कुछ नहीं है, ये अखिलेश यादव की परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, अथॉरिटी जी, बस, ये और कुछ भी नहीं है। तो योगी सरकार से आप कहना चाहते हैं कि जो ठेके बड़ी संख्या में खोले जा रहे हैं, ये बात आपने कही, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज ठेके जहाँ पे एक थे आज मेरे गांव में भी 4 ठेके हैं। नहीं, योगी सरकार जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि वास्तव में योगी सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का पूरी तरह से भला करना, तो वो हिंदू मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्हें बुलाएं और उनसे व्यवस्था बात करें कि भाई इस देश इस राज्य के युवाओं को कैसे सुरक्षित, संपन्न और शिक्षित बनाया जा सकता है, उसकी चर्चा करें। तो इसका फार्मूला सिर्फ चंद्रमोहन जी के पास और किसी के पास नहीं है। चलिए, हम आपका ये मैसेज जरूर पहुंचाएंगे सरकार तक, और ये वीडियो हम ऐसा का ऐसी डालेंगे ताकि सरकार के लोगों तक भी पहुंचे और जो आपकी बात है उस पर गौर की जाए। 27 में क्या लगता है आपको, अगर मैं पॉलिटिकल सवाल पूछूं 27 में? देखिए, पॉलिटिकल साइड ये तो जनता का निर्णय है, जनता जिसको चुनेगी वो बनेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी की भी सरकार आ सकती है, किसी की भी जा सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या चंद्रशेखर ने मायावती को डेंट पहुंचाया बहुत बड़ा? नहीं, चंद्रशेखर मायावती की छवि को और मायावती के वोट बैंक को कभी टाइट नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये करते हैं मौके के हिसाब से राजनीति। ठीक, चंद्रशेखर जैसे लोग, चंद्रशेखर और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं खाली एक ही आदमी को नहीं कहता। जब बाबा साहब का अपमान आजम खान ने किया तो ये बिल्कुल चुप रहे। हाँ, वो उंगली को लेकर के उसने बाबा साहब को भूमाफिया कहा और मंच से कहा, खाली ऐसे नहीं कि बंद कमरे में कहा, एक मंच से कहा। गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण हुआ था, उसके उद्घाटन में उसने कहा कि बाबा साहब को भूमाफिया कहा। सबसे बड़ा बिल्कुल चुप रहा ना, कोई भी नेता नहीं बोला, ना पक्ष का ना विपक्ष का। पक्ष वालों को तो चलो जो गद्दी पे बैठे इन्हें भी तो बोलना चाहिए था, ये भी नहीं बोला ना। ठीक है, बहन जी का अपमान 2014 की मार्च 2014 की नहीं, मार्च 2014 में शामली में नाहिद हसन ने बहन जी का अपमान किया। उनके लिए बहुत गंदे अपशब्द गए, मैं आपके चैनल के माध्यम को कहना नहीं चाहता क्योंकि एक महिला के अपमान सम्मान का मामला है। तो वहां से ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण कोई भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोले भाई? क्योंकि वो एक जिहादी है। इकरा हसन का अपमान हो गया, वहां से इन्होंने चीख पाड़ करनी शुरू कर दी कि इकरा हसन का अपमान हो गया। बांग्लादेश में हिंदू दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। और अफगान वहां से गाजा में जो हुआ उसके खिलाफ सेव गाजा और सेव फिलिस्तीन के इन्होंने बैनर लगा दिए। क्या वे इंसान नहीं है? बिल्कुल है। क्या बहन जी महिला नहीं है? बिल्कुल है। क्या दलित की लड़की लड़की नहीं होती? क्या कपसाड़ की लड़की दिखाई दी और वो नहीं दिखाई दी? क्यों नहीं बोल रहे? इसके अलावा और भी बहुत सारे कांड हैं। मुजफ्फरनगर में एक लड़की का रेप हो गया, कोई नहीं बोला।
तो मैं कहना चाहता हूं कि इंसान इंसान में भेद बंद करें और सबको एक समान देखें। सेलेक्टिव ना करे कुछ। हाँ, ये सिलेक्टिव राजनीति कर रहे, गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं कि सरकारें बहुत आई और जाई, ये तो आता जाता रहता है। आज प्रधानमंत्री कौन है, कल को शायद कोई और होगा, आज सीएम ठीक है कोई नहीं, है, कल कोई आज और सीएम कोई है, कल को कोई होगा, ये तो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ राजनीति में जो जाए वो जाए जो राजनीति से धन ना कमाए। राजनीति एक सेवा भाव है, इसमें सेवा भाव के तरह जाइए, इसमें बलिदान और त्याग मानती है राजनीति। लेकिन आज की पॉलिटिक्स क्या हो रही है, पॉलिटिक्स में ये हो रहा है कि पैसे से राजनीति, राजनीति से पैसा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट हो गया, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। पॉलिटिक्स भी है। आज जो विधायक है, चाहे कोई भी किसी विधायक की हिस्ट्री ले लो, जो आज चुनाव के टाइम पे अपना जो है स्टेटमेंट देता है और उसकी संपत्ति सपोज करो मान लो 1 करोड़ रुपए है, तो 5 साल बाद उसकी संपत्ति 100 करोड़ से पहले रुकती ही नहीं। पैसा कहाँ से आया भाई? कोई है तो पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है ना। नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि सबके अपने अपने लाभ से मतलब है, किसी को जनता से मतलब ही नहीं है। हमाम में सब नंगे, सब करते हैं। यदि जनता का भला योगी जी चाहते हैं तो देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये जो शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए हैं, ये बंद करें और स्कूलों के अंदर एक समान पढ़ाई फ्री करें, चाहे राजा हो या गरीब हो, अमीर हो या जमींदार हो, सबके बच्चों के लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि यही संविधान कहता है, मौलिक अधिकार नंबर 6 यही कहता है, शिक्षा एक समान, शिक्षा एक समान होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अमीर पे भी क्यों लोड डाल रहे तुम? गरीब की फ्री करो, अमीर की फ्री करो, एक जैसी करो। मैं कह हमारे मेरठ में सबसे अच्छा स्कूल सेंट मैरिज माना जाता है, आईसीएसई बोर्ड से चलता है। सोफिया है लड़कियों का स्कूल, सोफिया भी। जो किताबें वहां चल रही हैं वे गांव के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्या ये जो टीचर स्कूलों में बैठे हैं ये शिक्षित नहीं? ये शिक्षित नहीं है क्या? इनके काबिलियत नहीं है? और मैं तो कहता चलो भर्ती हो भी गई और काबिलियत भी पूरी तरह से नहीं है, तो उन्हें ट्रेंड करने की जिम्मेदारी किसकी भाई? सरकार की होनी चाहिए। तो उन्हें ट्रेंड करो और फिर वही शिक्षा लागू करो, एक जैसा पैटर्न लागू करो। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा जो हिंद मजदूर किसान समिति का मेन मोटिव है वो ये है कि देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। अच्छा देखो, मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी का एग्जाम होता है, किसके बेस पे होता है? देश में 70 से ज्यादा शिक्षा बोर्ड हैं, अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती है। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी की किताबों को बेस बना के किया जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब सरकार मानती है कि एनसीईआरटी की किताबें सबसे अच्छी हैं? तो जब सरकार इस बात को मान रही है कि एनसीईआरटी किताबें सबसे अच्छी हैं, तो पूरे देश में एनसीईआरटी की किताबें लागू करो और फ्री करो। तो इससे हमारा देश मजबूत होगा, देश के युवा मजबूत होंगे और नशे की दुकानें बंद होगी। अच्छा, इतनी सारी बातें आपने की, अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। तो ये बताइए फिर जय भीम जय मीम जो लोग, जो नेता नारा लगाते हैं और बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करते हैं, फिर तो उन पे आपको आंदोलन करना चाहिए उनके खिलाफ में। देखिए, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं हिंद मजदूर किसान समिति का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इस बारे में तो मैं अनुयायी तो है ना बाबा साहब के? मैं बाबा साहब का भी अनुयायी हूँ, मैं उन सभी महापुरुषों का अनुयायी हूँ जो हमारे देश की धरती पर जन्मे हैं। मैं तो उन सबको फॉलोवर हूँ, चाहे वो बाबा साहब हो या महाराणा प्रताप हो। मैं इन चीजों में नहीं, वो सभी महापुरुष है। और सभी महापुरुषों ने, महापुरुष क्यों है? महापुरुष इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया, इसलिए तो महापुरुष हैं। मैं तो बाबा साहब में, श्री राम जी में कोई अंतर मानता ही नहीं। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। एक ने जो है लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, तो एक ने राक्षसों से लड़ाई लड़ी, दोनों मेरे लिए सम है। इसलिए हम लोग जो है जय भीम जय श्री राम कहते हैं। तो उन लोगों को कुछ जागरूक करना चाहेंगे जो जय भीम जय मीम के नारे पर चलते हैं नेताओं के पीछे? जय भीम जय मीम के नारे पे कोई नहीं चलता, केवल कुछ नेताओं के पिठलग्गू हैं और कुछ नहीं है। बाकी सोशल मीडिया भरा रहता है पूरे के पूरे दिन। देखो, सोशल मीडिया उन लोगों के पास लिए बढ़ाता है जो खाली रहते हैं, वो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं वास्तविक बता रहा हूँ, जय भीम जय मीम का नारा ना तो कोई दलित समाज का लोग देता और ना ओबीसी वाले देते। जय भीम जय मीम का तो कोई मेल ही नहीं है। दलित समाज सबसे कट्टर हिंदू होता है, आप इस बात को मानते हैं? इस देश का दलित समाज ही सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त और कट्टर है। ऐसी बात नहीं, और भी हैं, सभी हैं, लेकिन दलित समाज एक वो समाज है जो मुगलों से कभी ना तो डरा था ना अब डरेगा, और ना उन्होंने धर्म परिवर्तन करा। उन्होंने कूड़ा कचरा साफ करना मंजूर करा, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये लोगों में ज्यादा इस चीज का पता नहीं है कि आप लोगों ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। नहीं पता है, पता है। कौन कह रहा नहीं पता है? सभी दलित, किसी भी दलित समाज के बुजुर्ग से पूछ लीजिए आप, उनके किसी पूर्वज ने धर्म परिवर्तन किया ही नहीं। तो फिर क्यों कहते हैं लोग कि हमारा हिंदू से कोई मतलब नहीं, कोई नाता नहीं? ये तो राजनीतिक उपज है केवल, ये राजनीतिक मंच है, स्टेटमेंट है, इसके अलावा वास्तविक स्टेटमेंट नहीं है। किसी भी आदमी से पूछिए, आज जो है
सभी वो प्योर सनातनी है, सब लोग मंदिरों में जाते हैं, सब धर्म पूजा भी करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो समाज को पूरे को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज का भी खराब नहीं होने का मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग भी योगी जी से कहो, यदि वास्तव शराब के में ठेके इस बिल्कुल बंद उत्तर होने प्रदेश की जनता का भला चाहते हो, यदि नशे पे चाहते हो, अंकुश दिल से चाहते हो, हम्म, हम योगी जी को सर माथे बैठा लेंगे। वो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी को बुलाए और उनसे मंत्रणा करे कि इस राज्य के युवाओं का भला कैसे हो और ये मजबूत कैसे हो, जिहादियों के कहर से और जाति के जहर से हम कैसे बचें, इसका फार्मूला सिर्फ चंद्रमोहन जी के पास और किसी के पास नहीं है। चलिए चर्चा होगी।